हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की धरती मेरी दोनों भुजाओं के मध्य में है। ऐसा कहने वाले स्वामी रामतीर्थ महान संत, महान विचारक, महान देशभक्त और महान सुधारक थे। उनके हृदय में मानव मात्र के लिए प्रेम था। उन्होंने संपूर्ण भारत को अपने हृदय में बसा लिया था। वे प्रायः कहा करते थे, मैं जब चलता हूं तो भारत चलता है और जब मैं बोलता हूं तो भारत बोलता है। वे जाति पात, धर्म, संप्रदाय और भाषा तथा देश की सीमाओं से दूर संपूर्ण मानव को प्रेम का अमृत पिलाया करते थे। उनके लिए कोई भी पराया नहीं था, सब अपने ही थे। वे अपने को राम बादशाह कहते थे, राम बादशाह। स्वामी रामतीर्थ का जन्म सन 1873 ईस्वी की 22 अक्टूबर के दिन गुजरानवाला जिले के मुरारीबाल नामक स्थान में हुआ था। गुजरानवाला जिला आजकल पश्चिमी पाकिस्तान है, उन दिनों पंजाब में था, क्योंकि उन दिनों भारत का विभाजन नहीं हुआ था। स्वामी राम के पिता का नाम हीरानंद गोस्वामी और दादा का नाम रामलाल गोस्वामी था। हीरानंद बहुत ही साधारण आर्थिक स्थिति के व्यक्ति थे। पुरोहिताई के द्वारा जीवन का निर्वाह किया करते थे। उनके दादा ज्योतिष के पंडित थे। स्वामी राम के जन्म पर उन्होंने उनकी कुंडली बनाई थी। कुंडली में पड़े हुए ग्रहों को देखकर पहले तो रोए, उसके पश्चात हंसने लगे थे। जब उनसे उनके रोने और हंसने का कारण पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यह बालक बहुत थोड़े ही दिनों तक जीवित रहेगा। यदि यह जीवित रहा तो इसकी मां की मृत्यु हो जाएगी और यह महान पुरुष बनेगा। दादा की कही हुई बात सत्य निकली। स्वामी राम जब 1 वर्ष की आयु के हुए तो उनकी मां स्वर्गगामिनी हो गई। वे अपने जीवन में महान पुरुष ही नहीं, अद्भुत महान पुरुष बने। ऐसे महान पुरुष बने जिनका सम्मान युगों युगों तक होता रहेगा। स्वामी राम के पिता ने उनका नाम तीर्थराम रखा था। बालक राम की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। बाल्यावस्था में ही उनका विवाह हो गया था। विवाह के समय वे प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ रहे थे। हीरानंद की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, अतः वे बालक राम को पढ़ाना नहीं चाहते थे। किंतु तीर्थराम की पढ़ने लिखने की रुचि अधिक थी। उनकी बुद्धि भी बड़ी तीव्र थी, अतः वे प्रारंभिक पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात लाहौर चले गए और 1 रुपए मासिक किराए की कोठरी लेकर वहीं पढ़ने लगे। कोठरी बहुत ही छोटी सी थी। उन दिनों सस्ती का जमाना था। तीर्थराम के पास खर्च के लिए प्रतिदिन कुल 3 पैसे रहते थे। वे 2 पैसे की रोटी और 1 पैसे की दाल लेकर खाया करते थे, किंतु दुकानदार रोटी के साथ दाल नहीं देना चाहता था। अतः तीर्थराम एक समय के भोजन पर ही जीवन का निर्वाह करने लगे। रात में वे सड़क की पटरी पर खड़े होकर म्यूनिसिपैलिटी के खंबे की रोशनी में पढ़ा करते थे। ना तो रहने की सुविधा थी, ना खाने पीने का प्रबंध था। फिर भी वे प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ करते थे। तीर्थराम के पिता उन्हें काम काज में लगाना चाहते थे। किंतु उनका ध्यान तो पढ़ने की ओर था। परिणाम यह हुआ कि पिता अप्रसन्न हो गए। उन्होंने खर्च देना बंद कर दिया। यही नहीं, उन्होंने तीर्थराम की पत्नी को भी उनके पास भेज दिया। तीर्थराम भयानक संकट में पड़ गए। किंतु क्या उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया? नहीं, तीर्थराम फिर भी पढ़ते रहे और भूख प्यास के कष्टों को उठाकर पढ़ते रहे। प्रथम श्रेणी में बराबर पास होने के कारण उन्हें 8 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति मिलने लगी। एक हलवाई ने, जिसका नाम झंडूमल था, उनकी बड़ी सहायता की। उसने उन्हें बिना पैसे लिए हुए दूध तो पिलाया ही, खाना भी खिलाया। स्वामी राम अपने जीवन में कभी भी झंडूमल के उपकार को नहीं भूल सके थे। उन्होंने उसके उस उपकार के बदले में
बार बार मनी ऑर्डर के द्वारा रुपए भेजे थे। उन्हें जब भी झंडूमल याद आता था वे उसके पास रुपए भेज दिया करते थे। बीए की परीक्षा में तीर्थराम अनुत्तीर्ण हो गए। कारण यह था कि उनका स्वास्थ्य गिर गया था। अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण छात्रवृत्ति बंद हो गई, किंतु फिर भी तीर्थराम निराश नहीं हुए। उन्होंने दूसरे वर्ष पुनः बीए की परीक्षा दी। इस बार भी प्रथम श्रेणी में पास हुए। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात उन्होंने एमए की परीक्षा भी पास की। बीए की परीक्षा करने के पश्चात वे मिशन कॉलेज में पढ़ाने लगे थे। एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात तीर्थराम मिशन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर हो गए। जिन दिनों वे मिशन कॉलेज में अध्यापक के पद पर थे, उन्हीं दिनों उनकी भेंट दादा भाई नौरोजी और स्वामी विवेकानंद जी से हुई। विवेकानंद के उपदेशों का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में ज्ञान का जो सूर्य था वह विवेकानंद के प्रभाव से चमक उठा। उनके हृदय में लौकिकता से विरक्ति उत्पन्न हो गई। इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। कुछ दिनों तीर्थराम नौकरी छोड़कर टिहरी चले गए। कई महीनों के पश्चात जब टिहरी से लौटकर आए तो वे पूर्ण रूप में विरक्त बन गए थे। उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। अब वे तीर्थराम से राम तीर्थ बन गए थे। उनका हृदय वेदांत के रंग में रंग चुका था। उन्हें जगत में कृष्ण को छोड़कर और कोई दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार जब वे रावी के तट पर घूम रहे थे, उन्हें काले रंग का एक बहुत बड़ा सर्प दिखाई पड़ा। वे उस सर्प को देखकर यह कहते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े कि तू तो मेरे प्यारे कृष्ण के रंग का है, मैं तुझे अपने गले से लगा लूं। यदि सर्प भागकर अदृश्य न हो जाता तो स्वामी राम अवश्य उसे पकड़कर अपने गले में डाल लेते। जिन दिनों स्वामी राम वेदांत के रंग में रंगे हुए इधर उधर घूम रहे थे, उन्हीं दिनों उन्हें पता चला कि जापान में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। अतः वे सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान चले गए। किंतु जापान पहुंचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यहां कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है। वे बोल उठे, सम्मेलन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, राम अब अपना सम्मेलन करेगा। स्वामी राम कई महीनों तक जापान में रहे। उन्होंने जापान में कई स्थानों और संस्थाओं में भाषण दिए। अनेक जापानी स्त्री पुरुष उनके वेदांती भाषणों को सुनकर उनके भक्त बन गए। स्वामी राम अपने भक्तों और अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं लेते थे। वे अपने पास कोई सामान नहीं रखते थे। भूख लगने पर जो मिल जाता था खा लेते थे और नींद लगने पर जहां जगह मिलती थी सो जाते थे। कई महीनों तक जापान में रहने के पश्चात स्वामी राम जहाज पर बैठकर अमेरिका की ओर चले। जहाज जब सैन फ्रांसिस्को के बंदरगाह के पास पहुंचा तो जहाज के यात्री अपने अपने सामान को ठीक करने लगे, किंतु स्वामी राम के पास तो सामान के नाम पर कुछ नहीं था। वे इधर उधर घूमने लगे। एक अमेरिकन यात्री ने बड़े आश्चर्य के साथ उनसे पूछा, आप अपने सामान को क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? बंदरगाह अब आने ही वाला है। स्वामी राम ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरे पास कोई सामान नहीं, अतः सामान को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जाता हूं वहीं सामान मिल जाता है। अमेरिका यात्री को अब बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने विस्मय भरी दृष्टि से स्वामी राम की ओर देखते हुए कहा, क्या अमेरिका में आपका कोई घनिष्ठ मित्र है? यदि है तो वह कहां रहता है? स्वामी राम ने सहज भाव से उत्तर दिया, हां, अमेरिका में मेरा एक बड़ा ही प्रिय मित्र है और वह मेरे निकट ही है। स्वामी राम ने अपने कथन को समाप्त करते हुए अमेरिकन यात्री के कंधे पर हाथ रख दिया। स्वामी राम के कथन और उनके व्यवहार का अमेरिकन यात्री पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह सचमुच उनका प्रिय मित्र बन गया। उसने अमेरिका में सच्चे मित्र की ही भांति उन्हें सुविधा प्रदान की। वह जब तक धरती पर रहा स्वामी राम का मित्र और भक्त बना रहा। स्वामी राम काफी दिनों तक अमेरिका में रहे। उन्होंने अमेरिका में अनेक स्थानों पर भाषण दिए। अनेक अमेरिकन स्त्री और पुरुष स्वामी राम के भाषणों पर मुग्ध होकर उनके भक्त बन गए। उन्होंने पूर्ण भौतिकवादी अमेरिका को अध्यात्मवाद का संदेश देकर उसे तो धन्य बनाया ही, अमेरिका में भारत के गौरव भी अपने आप स्थापित कर दिया। अमेरिका में भारत के गौरव को भी स्थापित किया। स्वामी राम ने कई अमेरिकन स्त्री और पुरुषों को
शांति का अमृत पिलाकर उनके मन की व्याकुलता दूर कर दी। एक दिन एक अमेरिकन स्त्री स्वामी राम की सेवा में उपस्थित हुई। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसका मन अधिक आकुल था। उसने स्वामी राम से निवेदन किया वे उसे कोई मार्ग बताएं जिससे उसके मन को शांति प्राप्त हो। स्वामी राम ने कहा, तुम एक निग्रो बालक को गोद ले लो, तुम्हारे मन को अवश्य शांति प्राप्त होगी। स्त्री ने उत्तर दिया, यह तो नहीं हो सकता। स्वामी राम ने कहा, फिर तो तुम्हारे मन को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आखिर अमेरिकन स्त्री ने स्वामी जी की बात को मानकर एक निग्रो बालक को गोद ले लिया। आश्चर्य, उस अमेरिकन स्त्री के मन की व्याकुलता दूर हो गई। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति कार से कहीं जा रहे थे। मार्ग में ही स्वामी राम की कुटिया थी। उन्हें जब पता चला तो उन्होंने कार रोक दी। वे कार से उतरकर स्वामी राम की कुटिया में गए। स्वामी राम ने उनसे कहा, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मैं राम बादशाह हूं। बादशाह, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आप अपने देश के कानून बनाए जिससे निग्रो जाति के लोग अमेरिका में अमेरिकनों की ही भांति रह सके। इसी प्रकार स्वामी राम ने अमेरिका में रहकर अमेरिकनों को वेदांत संदेश तो दिया ही, जाति और रंग भेद को भी मिटाने का प्रयत्न किया। काफी दिनों तक अमेरिका में रहने के पश्चात स्वामी राम भारत की ओर लौटे। वे जिस जहाज से भारत जा रहे थे उन्होंने उसे पोर्ट सईद में छोड़ दिया। वे एक दूसरे जहाज को पकड़ना चाहते थे। उन्हें जब पता चला कि उस जहाज में जॉर्ज पंचम भारत जा रहे हैं तो वे उस जहाज पर नहीं चढ़े। उन्होंने कहा, एक जहाज पर दो बादशाह नहीं चल सकते। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के बादशाह हैं और मैं सारे संसार का राम बादशाह हूं। स्वामी राम एक अन्य जहाज के द्वारा भारत आए। वे लाहौर में रहकर वेदांत का प्रचार करने लगे। उन्होंने वेदांत संबंधी एक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। वह उर्दू में छपता था। उसका नाम अलिफ था। स्वामी राम लेखों के द्वारा वेदांत का प्रचार तो करते ही थे, वे घूम घूमकर भाषण भी दिया करते थे। उनके भाषणों का मुग्धकारी प्रभाव पड़ता था। एक बार स्वामी राम मथुरा में यमुना की रेती में भाषण दे रहे थे। जाड़े के दिन थे, शीत पड़ रही थी, फिर भी जनता बड़ी शांति के साथ उनके भाषण को सुनती रही। स्वामी राम जब अपने भाषण को समाप्त करके चलने लगे तो जनता भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। इसका कारण यह था, उनके भाषण ने जनता के हृदय पर जादू कर दिया था। जादू। स्वामी राम अपने जीवन के अंतिम दिनों में टेहरी जाकर रहने लगे थे। उनके पास जो रुपया पैसा था उसे उन्होंने गंगा में फेंक दिया। वे अपनी झोपड़ी में रहते हुए प्रतिदिन गंगा में स्नान किया करते थे। एक दिन जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे, फिसलकर पत्थर पर गिर पड़े। उनके घुटनों में चोट आ गई। और दूसरे दिन वे जब स्नान कर रहे थे तो फिसलकर गहरे पानी में जा पहुंचे और डूब गए। वह सन 1906 ईस्वी को 17 अक्टूबर का दिन था। उस दिन दीपावली का त्योहार भी था। किसी किसी का कहना है कि स्वामी राम स्वयं डुबकी लगाकर गंगा जी में समा गए थे। स्वामी राम भारत की धरती से सदा के लिए चले गए, किंतु उनका संदेश इस समय भी प्रेरणा दिया करता है। उनका संदेश है, सबको अपना प्यार दो, सबको अपना भाई समझो, जाति पाति को भेदभाव के महत्व को जाति पाति के भेदभाव को महत्व मत दो, ऊंच नीच का भेद व्यर्थ है। एक ईश्वर को छोड़कर किसी की पूजा मत करो, अधिक धन का संग्रह मत करो, अपने देश से प्रेम करो, स्वयं जीवित रहो और दूसरों को भी जीवित रहने दो। जय हिंद, जय भारत।